उस दौरान जब थे वर्ल्ड कप के बाद जो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल उसको वैसी नहीं मिली, लेकिन नंबर जो था उसका वो जो टॉप ऑर्डर का था। अब टॉप ऑर्डर में जो है वो आप देख लें, मैं हूँ, रिजवान है, सैम है, फ़खर है, तो बिल्कुल उसको अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन अपॉर्चुनिटी उसको पीएसएल में मिली थी। पीएसएल में उसको अपॉर्चुनिटी मिली, जिस तरह उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उससे नहीं हुआ। ये नहीं कि वो बुरा प्लेयर है, टाइम आता है ऐसा, हर बंदे पे आता है, हमारे पे भी आता है, लेकिन फिर हमने उस पर डिस्कशन की कि क्या हम उसको कहाँ खिलाएंगे, क्योंकि अगर वो खेलेगा भी या उसको टीम में भी रखते तो वो लोअर मिडल ऑर्डर पे खेलता। तो ये डिस्कशन, क्योंकि हम बहुत जल्दी उस पर ना कंपैरिजन और वो करते हैं कि यार इसको ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो आप ज़रा थोड़ा सा ये भी देखें कि वो किस नंबर पे खेलता है। तो वो थोड़ी चीज़ें हम डिस्कशन करते हैं कि यार उस नंबर पे या किस नंबर पे हमें ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान की टीम को ज़रूरत है, तो वो डिस्कशन होती है। जो बेस्ट पॉसिबल होता है वो हम उसके साथ जाते हैं। बाबर, कल मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की आप लोगों के साथ, तो किस हद तक मोटिवेशन मिलेगी? उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए $1 लाख पर प्लेयर भी अनाउंस किया। एक तो ये बता दीजिए कि दूसरे नंबर पे आप जो मौजूदा टीम है उसमें आप किस प्लेयर को की प्लेयर समझते हैं कि वो बिल्कुल कलीदी किरदार अदा करेगा? देखें, जिस तरह चेयरमैन साहब आके इंगेज हो रहे हैं टीम के साथ और मोटिवेशन दे रहे हैं, और वो सिर्फ वो मोटिवेशन दे रहे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपना 100% दो, और रिज़ल्ट देखें हमारे हाथ में नहीं है। जब आप अपना 100% देंगे, अपनी एफ़र्ट डालेंगे एज अ टीम, तो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आएगा। तो वो ये सिर्फ ये चीज़ चाह रहे हैं, वो हमेशा हमें कॉन्फिडेंस और बूस्टअप कर रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल जिस तरह आपने बात की है, बड़ी चीज़ें अनाउंस की हैं। आपको एक चीज़ पता लगी है फिर देखिए, की प्ले मेरे लिए सारे हैं। हेलो 1 2 3, हाँ जी सेट। देखिए, की प्लेयर्स जितने भी हैं उस 15 के 15 की प्लेयर्स हैं। ऑन द डे डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेयर जो आपको वो है डिफरेंस डाल सकता है। इम्पैक्ट प्लेयर जो है वो ऑन द डे आप उसको जज कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आप मुझसे पूछेंगे मेरे 15 के 15 प्लेयर जो हैं वो की प्लेयर्स हैं। बाबर साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अच्छा, बात यह है कि इस वक्त तो मौका नहीं है कि आपसे तनकीदी बात की जाए, लेकिन कुछ जो तनकीदी लोग हैं उनके जहनों में सवाल आते हैं। मसलन गैरी क्रिस्टन साहब कोच हैं, आपके हेड कोच हैं, तो अभी आपने बात की है कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। गैरी क्रिस्टन की जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, वो जब 2008 में इंडिया में कोच आए थे तो उस वक्त धोनी का प्रॉब्लम आ रहा था, बैटिंग का, कोहली का आ रहा था, ईश्वन का आ रहा था, तो उसने आगे पीछे बैटिंग लाइन की थी। अगर कहीं वो आपसे गैर मकबूल बातें आपसे करते हैं, मनवाना चाहते हैं, या कहते हैं कि भाई आप ऐसे कर लें, आप ओपनिंग पे चले जाएं, आप नीचे आ जाएं, साइम को रिजवान के साथ खिला लें, तो क्या आप इस बात को समझते हैं कि आप ऑन कर लेंगे इसको? और दूसरा ही बता दीजिएगा, ये मत कीजिएगा प्लीज़। देखें, ये मेरा मानना ये है कि ये पर्सनल गेम नहीं हो रही। जो टीम के लिए बेस्ट होगा उस पर हम बैठ के बात करेंगे और उस पर हम लब्बैक करेंगे। ये नहीं है कि ये मेरा या उसका या सैम का, रिजवान का, सदाब का, ये चीज़ नहीं है। जो टीम के लिए बेस्ट होगा, जो टीम के लिए बेस्ट बैटिंग लाइनअप होगी, जो टीम के लिए बेस्ट बॉलिंग लाइनअप होगी, उसके साथ जाएंगे। क्योंकि ये जब आपने ये चीज़ें ऐसे वर्ल्ड कप जीतनी होती हैं तो ये यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो चीज़ें आपको एक साइड पे रखनी पड़ती हैं, और जब भी आपको ऐसी चीज़ें आती हैं तो आपको टीम गोल फर्स्ट रखना पड़ता है। और टीम की जो रिक्वायरमेंट, कोच की रिक्वायरमेंट, हमारी गैरी से इंडिविजुअल बात भी हो रही है, हमारी एज अ टीम भी बात हुई है, काफ़ी वो कीन है और एक्सपीरियंस बहुत है उसका। जिस तरह आपने बात की, आपने इस आपके सवाल में से मैं निकाल रहा हूँ कि उसका एक्सपीरियंस बहुत है। तो वो इतना जो मेरी उससे डिस्कशन हुई है उतना उसको पता है कि हम क्या, हमारी क्या लाइनअप है और हम किस तरह खेल रहे हैं। अगर कह रहे हैं तो जो टीम के लिए बेस्ट होगा वो पॉसिबल होगा इंशाल्लाह। अगर सबसे पहले गुड लक वर्ल्ड कप के लिए और 7 मैचेस के लिए। उससे पहले हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में भी और मुतअद्दिद जो वर्ल्ड कप हुए, मैचेस हुए,
भारत के खिलाफ जो मैच होता है उसका सुपर चार्ज वोल्टेज होता है पाकिस्तान के। वैसे तो हर मैच इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस मरतबा चूँकि हमने देखा है बड़े क्लोज मैचेस अकेला एक प्लेयर अपने हाथ से निकाल के पाकिस्तान के जो हाथ से निकाल के अपने भारत के में ले जाते हैं, विराट कोहली, उसको पकड़ने के लिए इस मरतबा क्या प्लान है? क्योंकि जब वो पकड़ा जाता है, जब वो आउट होता है, तो उसके बाद 75% पाकिस्तान के हक में या दूसरी टीम के हक में मैच चला जाता है। इस मरतबा खास तौर पर उनके क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? देखें, जब भी आप खेलते हैं ओपोनेंट के साथ, आप कोई ना कोई प्लान लेके चलते हैं, और हमेशा यही होता है कि हर टीम के अगेंस्ट, ये नहीं कि सिर्फ एक टीम के एक बंदे के अगेंस्ट आप प्लान करते हैं। आप हमेशा हर टीम के जो 11 साइड होती है, आप उनके साथ बैठ के आप प्लानिंग करते हैं, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, आपने हर चीज़ की प्लानिंग करनी होती है। अब न्यूयॉर्क में हो रहा है, उसकी वहाँ पे आपको डिफरेंट जो है वो कंडीशंस मिलेगी, वहाँ पे क्या जो है वो हमने उस चीज़ का मंगाया कि वहाँ पे क्या बिहेव करेगा पिच, उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। बिल्कुल देखें, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है और कोशिश करेंगे कि अपनी बेस्ट पॉसिबल जो प्लानिंग हो उसके अगेंस्ट करें। जी बाबर, माशाल्लाह तमाम खिलाड़ी अब जो हैं वो फिट होते जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, आ गए हैं, बल्कि स्क्वाड अनाउंस हो गया। बाबर आजम जो है 2 वर्ल्ड कप खेलने के बाद अब ज़ाहिर सी बात मैच्योर हो गया है, टीम भी मैच्योर हो गई है, बैकिंग भी इस दफ़ा कोई पीसीबी की जानब से बेहतर मिल रही है। तो इन सारे इन्वायरमेंट में आप कौन को क्या होप देते हैं? देखिए, होप हमेशा रखनी चाहिए, हर टाइम होप रखनी चाहिए, और एज अ टीम हम कोशिश करते हैं कि उस होप को पूरा करें। उस जो भी फैंस की जो ख्वाहिश है उसको हम कोशिश करते हैं कि मैच जिता के अच्छी परफॉर्मेंस दे के उनकी चेहरों पे खुशियां लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक चीज़ है जो सबको, पूरी कौम को एक पेज पे लाती है क्रिकेट। तो हम कोशिश करते हैं कि ये हमारे बैक ऑफ द माइंड होता है कि यार सारी दुनिया, पाकिस्तान स्पेशली हमारे फैंस लोग जब भी मैच होते हैं तो वो आके सब एक पेज पे होते हैं, दुआ करते हैं कि यार जीत जाए। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपना 100% दें, और इंशाल्लाह होप जो है वो हमारी तरफ से ये है कि पॉजिटिव रखें, दुआ करें कि इंशाल्लाह हम जीतें और अपनी जो एफर्ट है वो पूरी करेंगे। बाबर, गुड लक आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए और उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए भी। तो आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे वर्ल्ड कप के लिए भी और ये जो अब सीरीज़ आ रही है इसके लिए? क्योंकि लास्ट जो हमने सीरीज़ देखी है उसके अंदर रोटेशन पॉलिसी, बेंच स्ट्रेंथ को आप लोगों ने यूज़ किया है। क्या आप इस सीरीज़ में भी बेंच स्ट्रेंथ को यूज़ करके अपनी एक बेस्ट 11 बनाएंगे वर्ल्ड कप के लिए? देखें, रोटेशन के लिए अब मेरे ख्याल से टाइम कम है, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे, और अभी जितने मैचेस भी होंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि जिस टीम के साथ हमने खेलना है वर्ल्ड कप के लिए, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले, कम्बिनेशन जो भी हमारी बॉलिंग की कम्बिनेशन है, बैटिंग की कम्बिनेशन है, वो हम सॉर्ट आउट करेंगे और कर लिया ऑलमोस्ट, और उसको हम लेके चलेंगे। अभी जितने भी मैचेस हैं हम वो है जो हमारी बेस्ट स्ट्रेंथ होगी उसके साथ जाएंगे। बाबर भाई, हम 2 साल से देख रहे थे, ज़्यादा अरसे से भी जमान खान और वसीम जूनियर टीम का हिस्सा थे, तो अभी हारिस रऊफ़ के साथ दोबारा जो हसन अली को टीम में शामिल किया गया है, तो क्या आप समझते हैं कि डेथ ओवर्स में जमान खान और वसीम जूनियर से ज़्यादा बेहतर है हसन अली? देखें, ये मैं भी काफ़ी देर से सुन रहा हूँ कि उसको क्यों लाया। देखें, ये सब सिलेक्टर ने भी क्लियर किया कि वो बैकअप के तौर पे है, ये नहीं है कि वो 15 में है। ये थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझे कि वो बैकअप के तौर पे है। वो इसलिए क्योंकि देखें, एक्सपीरियंस है, T20 का, क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, ये नहीं कि मैं सिर्फ T20 का, क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। आई नो जमान खान जो है वो बेस्ट बॉलर है, अब्बास तो ऑलरेडी है, लेकिन हम जमान जो है वो न्यू बॉलर है, तो ऑलरेडी हमारे पास 3-4 बॉलर हैं न्यू बॉल के साथ, तो वो इसलिए रखा गया। और ये नहीं है कि किसी के कहने पे या किसी के एक बंदे के कहने पे हैं, 7 बंदे हैं, 7 सेलेक्टर्स हैं, सब ने अपना अपना ओपिनियन दी है, सब ने अपनी राय दी है, और उस राय के बाद, डिस्कशन के बाद डिसाइड हुआ है। बाबर, सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक आपको वर्ल्ड कप के लिए। बॉलिंग की बात करूंगा मैं कि कम्बिनेशन आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ गई हैं आमिर के आने के बाद। अब इस तरह लग रहा है कि आपके लिए प्लेइंग 11 बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नसीम भी हैं, हारिस भी हैं, फिर शाहीन भी हैं। तो किस तरह से आप बॉलिंग लाइनअप को प्लेइंग 11 में शामिल करेंगे? क्योंकि आमिर का अगर हम बात करें तो उसका एक्सपीरियंस है, उसने चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाई हुई है पाकिस्तान को, तो इंडिया के ख़िलाफ़ जो मैच है
उसके लिए सब जानना चाहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान कम्बिनेशन अपना लेके जाएगा, क्योंकि हारिस रऊफ़ की फॉर्म अभी उस तरह नहीं है। सर मैं आपको भी 1 महीना पहले तो नहीं बता सकता मैं किस कॉम्बिनेशन के साथ जाऊंगा। जब वहाँ पहुँचेंगे वहाँ देखेंगे क्या सूरत हाल है। उससे पहले 7 मैच हैं, उसमें भी हमने उस पर देखना है कि किस तरह हमने चलना है, और जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा उस हिसाब से जाएंगे। बिल्कुल जिस तरह आपने कहा मेरे लिए मुश्किल है, जब आपके पास इतनी टॉप क्लास की बॉलिंग हो, ऑप्शन हो, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि किसके साथ जाना है। अब डिपेंड करता है, देखें इंग्लैंड में आपको कहीं पे आपको 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना पड़े, कहीं पे 3 पे जाना पड़े। हम अमेरिका में जाके देखेंगे क्या कंडीशंस हैं, वहाँ पे आपको 4 पे जाना पड़ेगा, 2 स्पिनर्स के साथ या 1 स्पिनर्स के साथ जाना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या डिमांड कर रही है, वहाँ पे जो स्टैट्स हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं, बॉलिंग को क्या सूट कर रही है, तो उस हिसाब से फिर हम प्लान करेंगे। अच्छा, एक तो रज़ा भाई बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारे लगे, आप शुक्रिया कटिंग भी। और बाबर मेरा ये था कि गैरी क्रिस्टियन एक बड़ा नाम है और पाकिस्तान टीम भी टॉप 4 में एक अच्छी असाइनमेंट होती है जिसे कोई भी कोच लेना चाहता है। अब गैरी क्रिस्टियन जब 20 दिन पहले टीम को ज्वाइन करेंगे तो वर्ल्ड कप में मैं तो इंशाल्लाह आपको गुड लक ही कहना चाहूँगा। अगर खुदा न खास्ता आपकी उम्मीद तक टीम नहीं पहुँचती तो आपको नहीं लगता कि कप्तान पे ज़्यादा प्रेशर होगा एज़ कम्पेयर टू कोच, क्योंकि कोच के पास एक वैल्यूएबल आर्गूमेंट है कि वो मतलब रिसेंटली ज्वाइन किया। क्या ये असाइनमेंट कोच की वर्ल्ड T20 से पहले ठीक फैसला है या इसके बाद उन्हें ज़्यादा अच्छा होता है? सर एक ये चीज़ जो है हमें समझनी चाहिए कि उससे पहले वो ऑलरेडी वो अपनी जॉब एक कर रहा था, उसके बाद जो है जो अगर PCB ने ऑफ़र किए तो फिर उसने एक्सेप्ट की है। जितनी भी हमारी बात हुई है बहुत कीन है और वो उसका जितनी भी कोशिश होगी कि जितना जैसे फिनिश हो वो टीम को ज्वाइन करे, लेकिन इन टच बहुत है। रोज़ की जो है वो रिपोर्ट उसके पास जाती है, हम क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, जो उसकी प्लानिंग है वो हमारे साथ शेयर हो रही है, डिस्कशन हो रही है कोचेज़ के साथ, हमारी प्लानिंग बताई जा रही है। नेट की ऑलमोस्ट हम बताते हैं कि वो यार इस तरह आज प्लान किया है, ऐसे कर रहा है, ये बैट्समैन ये कर रहा है, आज बॉलिंग ऐसे हो रही है। तो ये ऑलरेडी जो है कम्युनिकेशन हो रही है, मेन चीज़ होती है कम्युनिकेशन। हाँ, इन पर्सन बिल्कुल जितना जल्दी वो टीम को ज्वाइन करेगा उतना हमारे लिए अच्छा है और टीम के लिए अच्छा है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस बहुत है, ही नोज़ कि कितनी जल्दी टीम के साथ जेल होना है। और ऑलमोस्ट देखें प्लेयर्स भी जितने प्रोफेशनल हैं उनको पता है कि कितना जल्दी हम इनके साथ होंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से जितने हमने एडजस्ट किया है, ये आप सबको पता है कि जितनी चेंजेस आई हैं, तो हमें पता है कि कितना जल्दी एडजस्टमेंट होना है। और ये क्रिकेट में भी है, देखें अब जितनी फास्ट क्रिकेट हो गई है, देखें आप टेस्ट मैच खेलते हैं 2 दिन 3 दिन बाद आपको वनडे खेलना पड़ता है, T20 खेलना पड़ता है, तो आप एडजस्टमेंट करते हैं ना। तो ये लाइफ में भी ऐसा है, आप किसी के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, आप अपने साथ वालों के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, अच्छा भी नहीं लग रहा लेकिन एडजस्टमेंट करते हैं। बाबर और दूसरा सॉरी आपके वो जो दूसरा सवाल था, प्रेशर देखें, प्रेशर ऑलवेज रहता है। प्रेशर ये नहीं है कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि आपको इस चीज़ का प्रेशर रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसी मेरी टीम है, जैसे लोग हैं, जैसे आप प्यारे प्यारे लोग हैं, तो आप सपोर्ट करते रहें, प्रेशर नहीं होगा इंशाल्लाह। बाबर जैसे आपने बोला कि एडजस्ट करना पड़ता है, अब परफेक्ट चीज़ें हैं, आप कप्तानी वापस मिल गई, आपके पास कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन हम पाकिस्तानियों का फैंस का अब ये माइंड बनता जा रहा है कि जी 200 रन्स बनाना ही मैच जीतने की मर्ज़ की दवा है। आपको लगता है कि ये बात दुरुस्त है? आप लोग सुनते हैं ये सारी बातें? देखें जितनी फास्ट क्रिकेट होगी आप बिल्कुल सुनते हैं, हम हर बंदे से सुनते हैं, आप सबके से चैनलों से सुनते हैं, सब लगे होते हैं इस तरह खेलना चाहिए और इस तरह। देखें मेरा मानना ये कि डिपेंड करता है, देखें चीज़ों को आपको एज अ क्रिकेटर आपको चीज़ों को देखना पड़ता है, कंडीशन क्या डिमांड करती है। हर ग्राउंड का एक डिफरेंट पैटर्नर है, जो डिफरेंट खेलने का पिच का बिहेवियर डिफरेंट है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, पिंडी में PSL में 200 हो रहे, 200 प्लस हो रहे थे, लेकिन इस बार जब हम सीरीज़ खेल रहे हैं वो डिफरेंट बिहेव कर रहा था। तो ये आप जैसे चलते रहते हैं, आप सीरीज़ खेलते हैं, आप डिफरेंट बिहेव करती हैं चीज़ें डिफरेंट। जब आप लाहौर में आए हैं तो आप 200 कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या है कि कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं यहाँ 200 वाला नहीं है, 180 है, 190 है, फिर आप उसको अचीव करते हो, लेकिन आपको पता लग जाता है कि ये पिच कितने रन्स का है या कितना इस पे आप डिफेंड कर सकते हैं। ये आपको स्टैट भी बताते हैं, बिल्कुल हम स्टैट पे भी देखते हैं, लेकिन ऑन द डे आपको कंडीशंस
पे डिपेंड करता है कि कैसे होता है। फॉर्म भी होती है कि किसकी क्या है। अगर आपका टॉप ऑर्डर में 2 प्लेयर आपके फॉर्म में हैं या ऑन द डे आपको लग रहा है कि यार ये डिफरेंस डाल सकता है, तो आप 200 के बजाय 250 भी करते हैं, डिपेंड करता है। अच्छा बाबर, मेरा सवाल यह है कि मोहम्मद अली ने PSL में सबसे ज़्यादा विकटें ली, लेकिन दोबारा आयरलैंड और इंग्लैंड में उनको शामिल नहीं किया गया। आप समझते नहीं है ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है? और एक इंजर्ड हारिस रऊफ बेहतरीन ऑप्शन था मोहम्मद अली की निस्बत। सर किसी के साथ ज़्यादती नहीं हो रही, ये सबको हमने डिस्कशन किया है। देखें आप, हारिस रऊफ को जो खेल रहा है वो पिछले 3-4 साल से खेल रहा है और उसकी बेस्ट जो परफॉर्मेंसेस हैं वो T20 में, और उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं और अच्छे मैचेस जितवाए भी हैं। मोहम्मद अली जो है वो न्यू बॉलर है। देखें थोड़ा सा जब वो मुल्तान से निकला है उसने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। हर प्लेयर को देखें आप बनाते हैं ना, तो कभी कभार आपको उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस देना पड़ता है। आप ये नहीं है कि 1 या 2 परफॉर्मेंस, हाँ आई नो ये हम करते हैं कभी कभार, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का टैलेंट है। जब आपको लगता है वो आउटस्टैंडिंग टैलेंट है तो आप उसको टीम में लेते हैं। अदरवाइज़ जब आपको लगता है कि यार इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, ये इसको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तो उस पर भी डिस्कशन होती है। देखें ये इस पर मेरा या कोच का नहीं डिसीजन, इसमें 7 सेलेक्टर्स हैं, ये उनकी भी डोमेन है, उनको भी हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको लेके चलना पड़ता है। मैं अपनी ओपिनियन दे दूंगा कि ठीक है जी मैं करूंगा, बाकी 7 अगर एग्री नहीं करेंगे तो वो फिर उस चीज़ की आपको बैक करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मैं कहूँगा जी मैं डिसएग्री करूँ या मैं उनको कन्विंस करूँ कि नहीं यार ये, मैं उनको लॉजिक दूँ। अगर वो मुझे आगे से लॉजिक देंगे तो ये ऐसे चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अब डिफरेंट चीज़ें हैं, तो हमने उस पर डिस्कशन की। देखें हर प्लेयर पे हमने बहुत डिबेट की है, हर बंदे ने डिस्कशन की है। फिर मैं वही कह रहा हूँ, किसी के साथ ज़्यादती नहीं हो रही, सब हमारे प्लान्स में हैं, तो हम उनका नाम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, टीम में ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो उसके साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन वो हमारे बैक ऑफ द माइंड और उसको उन पर डिस्कशन होती है। बाबर भाई, मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से मेरा सवाल है, इसमें पावर प्ले की बहुत ज़्यादा अहमियत कंसिडर की जाती है, लेकिन हालिया दिनों में हमने देखा कि न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी और वैसे भी सर्वे के मुताबिक जो हमारी नेशनल टीम है वो पहले पावर प्ले में जो 6 में उसमें जो एवरेज स्कोर होता है उससे बिलो है। तो तरबियती कैंप में इसके ऊपर भी कोई फोकस और काम, और इसके ऊपर कोई हुआ है काम? सर जितना मुझे पता है कि हम मोस्टली जो है वो पावर प्ले 50+ होता है। हम कह सकता हूँ कि 2-3 ऐसे मैचेस होंगे जिसमें हम 30 या 45 के दरमियान होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी मैचेस हुए हम 50+ हुए हैं। अब आप उसमें कह रहे हैं कि 100 कर जाएँ, वो एक डिफरेंट, वो एक डिपेंड करता है उस पर फॉर्म पे। लेकिन आप थोड़ा सा ये भी देखें कि जो मेरी और रिजवान के एक डिफरेंट खेलने का एक तरीका है। हमने 70 भी किए, उनमें हमने 60 भी किया, उसमें हमने उस चीज़ में हमने 200 भी चेज़ किए। जब सैम आया, सैम एक डिफरेंट प्लेयर है, वो इम्पैक्ट डाल सकता है। वो जब खड़ा होता है आपको लगता है कि यार ये 5 में 80 भी कर जाएगा। उसमें मुझे भी लगता है कि यार ये मुझे जो पहले 5 ओवर हैं या 6 ओवर हैं उसमें डिफरेंस डाल सकता है। डिफरेंट है हर चीज़, हर प्लेयर के साथ डिफरेंट है। लेकिन ये नहीं हुआ कि हमने हाँ 1-2 मैचेस में होगा, वो डिपेंड करता है कि आप गलती हो सकती है। अब ये नहीं कि हम हर मैचेस में 60+ करेंगे या 50+ करेंगे। आपको वहाँ पे अगर 2 विकेटें गिर गई हैं तो हमने क्या है, थोड़ा सा सेंसिबल भी तो खेलना है। हम थोड़ा सा उसको थोड़ा सा बिल्ड करेंगे, उसके बाद अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये एक सारी एक ये है ना थिंकिंग की बात है और प्लानिंग की बात है, और जो ऑन द डे जो खेल रहा होता है वो डिपेंड करता है। हमारा भी होता है कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट में कर रहे हैं और हम उस पर काम भी कर रहे हैं और हमने करके भी दिखाया है। ये नहीं कि नहीं किया, हमने किया है, लेकिन आपको मेरे ख्याल से नहीं नज़र आया कि हमने कम किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में कोशिश करेंगे कि इसको और बेहतर करेंगे। उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आपने देखी है कि हम जो है वो पावर प्ले के जो शॉट्स हैं
स्पिनर्स पे हम ओपन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, फास्ट बॉलर पे हम जो है वो पावर हिटिंग कर रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट आएगी। देखें, सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। मैं नहीं ये कह रहा कि हम ठीक हैं, गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हर डे बाय डे इस चीज़ को सीखें। देखें, आप 70 करते हैं, आप अगले दिन आते हैं तो वो चीज़ नहीं होती, तो इसका मतलब हम ख़राब तो नहीं है, गलती हो जाती है।